ये कैसे हो गया कि आपने लड़ाई डिक्लेयर नहीं करी और सीज फायर हो गया? और वो भी देखिए अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि इंडिया ने इसमें नमक मिर्ची मसाला लगा दिया है। क्या बोला उनका ऑफिशियल एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन? पाकिस्तान हैज रिक्वेस्टेड, इंसिस्टेड एंड बेग्ड फॉर। भाई ये मेरे शब्द तो नहीं है ना, ये तो मानना पड़ेगा आपको, ये तो उनके ऑफिशियल शब्द है। गलत सही तीनों चीजें गलत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अब तो आरजू काज़मी भी पहली वाली बात मान रही है कि हाँ जी सीज फायर तो मांगा गया है। अच्छा एक बात बताइए, 48 घंटे में आप ऐसा क्या करने वाले हैं? ये आपको सर ये तो सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 48 आवर्स के बाद क्या होगा? क्या फिर लड़ने लगेंगे? दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जो कर्नल शैलेंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी देखें और हम भी देखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का कि आप हमें मौका देते हैं कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएं और एक सुलझे हुए तरीके से पहुंचा पाएं। बहुत शुक्रिया सर। बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। सीज फायर हुआ है कहा जा रहा है 48 आवर्स के लिए, लेकिन ये जो कुछ चल रहा है उस बीच में पाकिस्तान में टीवी चैनल्स की अगर मैं बात करूं तो वहां ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो मदद कर रहा है और अफगानिस्तान एक भारत की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ क्योंकि मौजूद हैं, तो इस चीज को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। आपको लगता है कि क्या भारत किसी किस्म का कोई हथियार या कोई और मदद करेगा अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ लड़ने में? चलिए इस बात को ना कुछ ऐसे देख लेते हैं। आरजू काज़मी जी, ये कम से कम आप तो सच बोल पाएंगी कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अच्छे क्लोज और बिल्कुल वो क्या बोलते हैं ना झप्पियां पप्पियां पाने वाले जो रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करता है कि है उसका अफगानिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग जब यूएस वाले वहां से भाग रहे थे तो तब भी आपके आईएसआई चीफ, आईएसपीआर चीफ, पता नहीं कौन कौन, सबने यही कहा था कि अब हम यहाँ गवर्नमेंट बना पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर। तो ये बात से कोई भी डिनायल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान के रिलेशन क्लेम्ड रहे हैं कि अफगानिस्तान से अच्छे, सिवाय डोरेंट लाइन प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम हुई। सो अब आ गई बात कि भारत, क्योंकि आपने बोला है तो मैं जानना ये चाहूंगा कि भारत क्या अफगानीज को, टीटीपी को, अफगानी जो टेररिस्ट हैं सो कॉल्ड, इनको हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपको लगता है? क्योंकि अगर लगता है तो कम से कम एक ट्रेनिंग कैंप आपको मुझे बताना पड़ेगा कि जो क्योंकि ऐसे हजारों की तादाद में अगर ट्रेनिंग मिल रही है लोगों को तो कम से कम 100 के करीब तो ट्रेनिंग कैंप हमारे पास होने चाहिए। नहीं सर, ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही। सॉरी सर, आपकी बात काट रही हूँ। ट्रेनिंग की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है कि हो सकता है कि आप उनको किसी तरीके का हथियार वगैरह दें। हालांकि हथियार भी उनके पास अमेरिका इतना छोड़ कर गया हुआ है, अमेरिका, तो वो क्या करेंगे वो हथियार का? जी तो मैं आपको सिलसिलेवार तौर पर, क्योंकि आपके पब्लिक को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमने कोई अधूरा सा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बात को तरीके से कर रहे हैं। तो एक पहली बात आ जाती है ट्रेनिंग कैंप की। दूसरी बात आती है ट्रेनिंग कैंप में लाने के लिए रिक्रूटमेंट। कभी कहीं आपके यहाँ ऐसी बात आई कि हमने अफगानिस्तान में कोई रिक्रूटमेंट करी हो? उससे भी आगे बढ़ जाते हैं कि चलो जी ये दोनों चीजें शायद इंडिया नहीं कर रहा। अब आपने जो बात करी है कि हम उन्हें हथियार दे रहे होंगे, आप बता दीजिए हथियार की उनको जरूरत है? जिस तरीके का जखीरा, ये हमारा एस्टिमेट नहीं था, ये पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान का था, पूरे के पूरे वर्ल्ड का था कि जितना हथियार असला वो वहां छोड़ गए हैं वो कम से कम अगले 10 साल तक वो काम आ सकता है। इंक्लूडिंग, अगर आपको याद हो, लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान भी इसमें से शायद चोरी छुपे निकाल कर उसको बेच दे। ऐसी बातें तब चली। आ गई बात, अगर उनके पास वो सब कुछ है तो भारत को एक्चुअली क्या जरूरत पड़ेगी कि यस हम उनको हथियार दें, और वो भी सो कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दें? कोई ट्रेडिंग कर रहा हो यूएस की तरह तो समझ में आता है कि दोनों तरफ से पैसा कमाने की बात आ रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसे की बात जो है, चलिए जी शायद हो सकता है हमने कुछ पैसों से मदद कर दी हो। वेल, आपके और हमारे बीच में आपकी फौज, आईएसआई और सारे एनालिस्ट हैं वो हमारे पीछे हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी तरह कोई अगर टेरर फंडिंग हो रही है तो उसको प्रूव किया जाए। भाई हमने बाई चांस प्रूव कर दी थी, दुनिया को दिख गया था, इसीलिए आप IFATF में चले गए। अगर आप प्रूव कर पाते हैं, मैं पहला आदमी हूंगा
जो सेकंड करूंगा कि यस, आरजू काजमी जी ने ये प्रूव किया है कि टेरर फंडिंग इंडिया की तरफ से हो रही है, इसलिए वो FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए अगर इंडिया ऐसा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई कंसेशन मत दीजिए। देखिए, बात को थोड़ी मैच्योरिटी से पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूं, मजाक में नहीं लेना, आपको आंखें खोलकर सच्चाई फेस करनी पड़ेगी। फेस करेंगे, बात आगे बढ़ जाएगी। अब ये जो बात चली है ना कि सीज फायर हुआ है, भाई सीज फायर किस बात का ले जाएगा? आपके दोनों के बीच में आपने लड़ाई डिक्लेयर करी, भाई किसी तरह की कोई लड़ाई डिक्लेयर होगी तभी तो सीज फायर होगा ना। सर अटैक्स तो चल ही रहे थे, सर अटैक्स तो नहीं ना तो लेकिन आपको मालूम है, आपके सारे पैनलिस्ट उसे डिनाई करते हैं, आपने बिल्कुल डिनाई किया आपके लोगों ने कि जी अफगानिस्तान में कोई एरियल अटैक नहीं हुआ है। आप लोगों ने डिनाई किया खैबर पख्तूनख्वा में वो 30 बच्चे और औरतें जो मरी उसमें एरियल अटैक हुआ ही नहीं था। हमारे यहाँ तो शांति चल रही है, बलूचिस्तान बिल्कुल टनाटन टकाटक चल रहा है, चमक रहा है। POK को हमने सर का ताज बना रखा है, चांद सितारे वहां पर चमक रहे हैं। ये तो आपके यहाँ से बोला जा रहा है ना, हमारे यहाँ से तो नहीं बोल रहा ना कोई इस तरह की बात। हम तो आपको सिर्फ आईना दिखाने की बात कर रहे हैं कि एनालाइज कर देखिए आप कि यहाँ अगर इस तरह की अब जब हमने कही थी कि आपकी 20 चौकियां टूट गई तो आपके लोगों ने माना नहीं, बोले नहीं जी सवाल ही कोई नहीं। हाँ तो और बाय द वे हम तो सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर टेररिस्ट के ऊपर आपका स्ट्राइक है अब तक के सारे, सीज फायर किस बात का, क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए, अगर इसको बड़ी मैच्योरिटी में बात करें, बुरा मत मानिए, या आपके कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई के तौर पर बोल रहा हूं। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 4 लड़ाइयों में ऑलरेडी उलझे हुए हैं। पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में अटके हुए हैं, अफगान के साथ अटके हुए हैं, TTP के साथ अटके हुए हैं, बलूच के साथ अटके हुए हैं, सिंध के साथ अटके हुए हैं। एंड अबव ऑल आपके अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह इमरान खान वाली पार्टी की इतनी ज्यादा है कि वो भी एक लड़ाई से कम नहीं। इंस्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय पाकिस्तान और आप जैसे पत्रकारों को अपने लोगों को गाइड करने के लिए। एक अच्छा एनालिसिस करके देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तो आपको पता है कि नल्ला पाकिस्तान है, उसको शर्म लिहाज कुछ नहीं है। आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, वो करना वही है जो उसके मन में आएगा। आप मारेंगे, फिर मारेंगे, मारते रहेंगे, फिर उसको शर्म नहीं आएगी। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।